कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। ओ लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है। मेरे सपनों में आए, मेरे दिल को चुराए, मुझे कितना सताती है। वो लड़की बहुत याद आती है। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे स्वागत है। आप सभी हमसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और लगातार मैंने आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो सामने लाया, जिसमें आप लगभग CDP का लगभग चैप्टर आपने सीटेट के दृष्टिकोण से समाप्त भी कर दिया। तो आप अगर नए व्यूअर्स हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि सीटेट से रिलेटेड मैं सारी जानकारी आपके सामने पेश करता रहूं। और आप अगर अभी तक वीडियो कम देखे हैं तो आप CDP का कोई भी चैप्टर जो सीटेट में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करेंगे लर्नर आइज बाय VRP। जैसे आपको देखने का मन है सोशल सामाजिकरण के, तो सोशलाइजेशन हेडिंग डालकर और वहां पे सर्च करें, आपको आ जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन या लर्निंग या बहुत सारे मोटिवेशन, इमोशन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो सारे चैप्टर का एक आप वहां पे लर्नर एज बाय VRP करके सर्च करेंगे, आपको आते रहेंगे। तो बने रहिए और आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा विकास होता है उस विकास की 6 आयाम होते हैं, और उस 6 आयाम में जो एक आयाम होता है जिसका नाम है संवेगात्मक विकास, और वह जो संवेगात्मक विकास होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो संवेगात्मक विकास जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे जीवन में ही नहीं बल्कि सबके जीवन में। क्योंकि समझिए, एक बात सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि संवेग यानी इमोशन यानी इमोशनल, यह जो संवेगात्मक विकास होता है, जो संवेग होता है, वह इमोवियर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू एक्साइट यानी उत्तेजित करना। कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर जो होती है इमोशनल डेवलपमेंट वह जन्मजात नहीं होती। हमारे अंदर इमोशन जन्मजात नहीं होती, बल्कि उसकी एक टू एक्साइट अंदर एक ऐसी प्रकार की ऊर्जा होती है जो उसे हमें उत्साहित करती रहती है, ऊर्जा प्रदान करती रहती है और हम उस ओर अग्रसर हो जाते हैं। दूसरी बात समझिएगा, संवेग जो होते हैं वह आपके बहुत सारे चीजों पर भी डिपेंड करता है। वह आपके लालन पालन, वातावरण, सारे चीजों पर वह निर्भर करता है। अब सबसे पहले समझिएगा, अगर आपका घर का वातावरण, आपके माता पिता का व्यवहार अगर 2 तरीके का हो सकता है, या तो हो सकते हैं पॉजिटिव या हो सकते हैं निगेटिव। अगर वह आपका धनात्मक है और एक हो सकता है ऋणात्मक। अगर घर का वातावरण पॉजिटिव है तो आपके संवेग का विकास अच्छे तरीके से होगा, बच्चा एक बेहतरीन बनेगा। जैसे मान लीजिए किसी घर में माता पिता है जो हमेशा अपने बच्चे को लाड़ प्यार करते हैं, और अगर वह गलती भी करता है तो उसको प्यार से समझाते कि कोई बात नहीं बेटा, फिर ठीक हो जाएगा। तो वह बच्चा जो होगा वह क्या करेगा, उस संवेग को और बढ़िया करेगा। उसके अंदर एक खीज और एक जो क्रोध होगा ये सारा नहीं आ पाएगा और वो बढ़िया से जीना सीख लेगा। लेकिन अगर किसी के माता पिता जो है उसके घर में हमेशा उसकी शिकायत करते हैं, हमेशा उसके बारे में जो है से अपोजिट बातें करते हैं, तो अगर कहते हैं कि तू निकम्मा है, तुमसे कुछ होने वाला नहीं, तो दिन भर सोया रहता है, तो पढ़ने लिखने, तो वो बच्चा भी सोचने लगता है धीरे धीरे। चूंकि जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है, इमोशन जो होता है, वो हमारे फीलिंग्स से आती है, और जब सामने वाला अगर आपके फीलिंग्स को
आपके जो अंदर की भावना है उसको ठेस पहुंचाता है, तो आप भी धीरे धीरे उस तरीके का सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो हम बच्चे को अगर पॉजिटिव अगर देते हैं कौन चीज, आपका इमोशन, तो बच्चा अच्छा बनेगा। निगेटिव दीजिएगा, बच्चा खीज हो जाएगा, खिन्न रहेगा, हमेशा क्रोधित रहेगा, आक्रामक स्वभाव का हो जाएगा, तो वो काफी बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। एक बात समझिएगा, कुछ जो माताएं होती है या पिता होते हैं, वह बच्चे को जो होते हैं अपने सामने हमेशा एक अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं, हमेशा उनकी कमियां ना निकाल कर उनकी जो कमी है उसको पॉजिटिव वे में उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम अगर इस सवाल को इस तरीके से अगर करोगे तो बेहतर होगा या कैसा रहेगा। तो बच्चा भी सोचता है कि अच्छा, अगर ऐसा ना करके ऐसा करूं तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको किसी बच्चे ने किस सवाल को बनाया, गलत ही कर दिया, आप कहते हैं बेकार में चल लाते हैं, यहाँ पे पढ़ने उड़ने आता होता नहीं कुछ, सब काट कुट देते हैं, और तो वो बच्चा जो होता है कल से हिसाब बनाना भी क्या कर देता है, छोड़ देता है। यानी अगर आप चाहते हो कि बच्चे का संवेगात्मक विकास अच्छे तरीके से हो, तो उसे अच्छे तरीके से समझाया जाए, उसे एक जिम्मेदारी दी जाए, उसको एक बढ़िया तरीका से अपने शब्दों का चयन करके उसके सामने पेश किया जाए। जैसे आप वाटसन के बारे में तो जानते ही होंगे। वाटसन ने कहा था कि मनुष्य के पास जन्म से ही 3 जो होते हैं वह क्या होते हैं, प्रवृत्तियां पाई जाती हैं या संवेग पाए जाते हैं। वो होता है लव, फियर और एंगर का। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा संवेग नहीं है, और ये तीनों दे देगा। लव का मतलब होता है प्रेम कहिए, लगाव कहिए, फियर मीन्स डर, और एंगर मीन्स होता है गुस्सा या क्रोध। तो ये तीनों पाए जाते हैं। लेकिन आज के समय में हम यह नहीं मानते हैं कि जन्म से भी कोई संवेग पाए जाते हैं। केवल हमारे अंदर टू एक्साइट, एक अंदर से उत्तेजित करने वाले एनर्जी होती है, और वह वातावरण के अनुसार अपने बाहर में क्या करता है, इस तरीके का संवेग उत्पन्न करता है। जिस प्रकार का माहौल मिलता है, जिस प्रकार का वातावरण मिलता है, उस प्रकार से बच्चे अपने इमोशन को जाहिर करते हैं। अब एक और चीज समझिएगा, अब तो आप जानते हैं कि अभी जो मैकडूगल है, उन्होंने 14 तरह के मूल प्रवृत्तियां, नेचुरल इंस्टिंक्ट की बात करते हैं। एक और समझिएगा, अब सवाल उठता है कि कौन कौन ऐसी चीज है जो हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। तो सबसे पहला तो आप जान सकते हैं आनुवंशिकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आनुवंशिकता यानी अगर बच्चे का माता पिता का, यानी बच्चा जब गर्भ में पल रहा है तो उस समय माता पिता दोनों का स्वभाव अगर चिड़चिड़ा है, वह हमेशा खिन्न रहता है, और उसके घर में हमेशा गाली गलौज होता है, अच्छे बिहेव नहीं होती है, तो वो सारा असर जो होता है बच्चे पर भी पड़ता है नहीं। और उसके बाद जन्म के बाद जो वातावरण होते हैं, जन्म के बाद जो वातावरण होते हैं उसका भी काफी असर होता है। यानी आसपास साफ सफाई रहता है, अच्छे ढंग से लोग रहते हैं, सभी लोग एक दूसरे से बेहतरीन ढंग से बात करते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि समाज में 2 तरीके के लोग होते ही हैं। एक होते हैं जो हमेशा दूसरे में कमियां निकालते रहते हैं, और एक होते हैं जो उस कमियों को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप केवल क्या करें कि उन बातों को सुने तो जरूर, लेकिन आप अपने दिमाग में इन सब बातों को नहीं लाएं। देखिए, हमारे संवेग का सबसे नकारात्मक होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि जब हम दूसरे के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। आप सोचते हैं कि सामने वाला क्या बोलेगा, सामने वाला क्या कहेगा, अगर मैं इस तरीके से अगर रास्ते पर चलूंगा, इस तरीके का ड्रेस लगाऊंगा तो सामने वाला क्या बोलेगा। तो यही आपके पिछड़ेपन का भी कारण हो जाता है। जैसे मैंने जब यूट्यूब पे गाना से आपके वीडियो का शुरुआत करना प्रारंभ किया तो बहुत सारे कमेंट आते थे कि सर टीचर हो के आप इस तरीके का गाना का प्रयोग न करें। लेकिन मैंने क्या कर दिया, वो गाते रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया किसी की तरफ, और आज हैबिचुअल हो चुका हूँ, और आज आप ही लोग कहते हैं कि चलो अच्छा है, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो जाता है। यानी हर चीज में शुरुआत में आपको थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ता है। तो वही तरीका है कि आपके समाज में भी आप कोई भी काम करेंगे तो आपके ऊपर 1000 तरह के अफवाह भी उड़ाए जाएंगे, आपके ऊपर आरोप भी लगाए जाएंगे। लेकिन आपका क्या कर्तव्य है कि आप अपने संवेग पर नियंत्रण रखें, आप अपने संवेग को नियंत्रित करके आप दूसरे की बातों को न सुने। हाँ,
ये इतना जरूर है कि मान लीजिए कि आपके गांव में 5,000 आदमी है और 4,000 आदमी जो है वह आप में कमियां निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है थोड़ा सोचने की जरूरत है। लेकिन जब कम लोग ऐसा कर रहे हैं तो कोई भी सोचने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे भी जानते हैं कि हमारे हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खासियत होता है और वह खासियत जो होता है वातावरण में निखरता है। ऐसा नहीं है कि कोई हर व्यक्ति जन्म से ही सारा गुण लेकर आता है। किसी में संगीत की कला, तो किसी में जो होती है खेल की कला, तो किसी में पढ़ने की कला, हर में कुछ न कुछ जो होती है गुण होते हैं। तो आपको शुरुआत में ही वातावरण में रहते हुए अपने जो गुण है उसको पहचानने की जरूरत है और उसी फील्ड में काम करने की जरूरत है। दूसरा होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बुद्धि। बुद्धि भी आपके संवेग को प्रभावित करती है। जैसा आप जानते हैं कि आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो आप बुद्धिमान जो लोग होते हैं वह अपने संवेग पर नियंत्रण रखते हैं। नहीं, आप दूसरे के बातों में नहीं आते हैं। आप अपने बुद्धि के अनुसार कब गुस्सा करना है, कब आपको प्रेम से बातें करना है, ये आपको समझ में आती है। देखिए, गुस्सा करना ये गलत नहीं है, लेकिन आपको जगह सही होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके समाज में कुछ गलत हो रहा है, आपके परिवार में गलत हो रहा है, या रास्ते में किसी बॉयज या गर्ल्स के साथ गलत हो रहा है, तो उस समय आपको गुस्सा करना वाजिब बनता है और आप उस समय गुस्सा होकर किसी के जिंदगी को बचा सकते हैं, किसी के संवेग को विकास कर सकते हैं, ताकि वह भी आगे बढ़ के एक अच्छा इंसान बन सके। तो बुद्धि जो होती है वह काफी आप पर प्रभाव डालती है, संवेग पर। दूसरी बात होती है, तो जन्म के बाद वातावरण हो गया, उसके बाद बुद्धि हो गई, और बहुत सारे कारक होते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं। और वह कारक कौन कौन है, आपको एक और चीज बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे में जनरल एक्साइटमेंट भी होता है, सामान्य उत्तेजना जो होती है यह भी आपको प्रभावित। कभी कभी बच्चे जो होते हैं अचानक किसी पर गुस्सा करना प्रारंभ कर देता है, तो ये सारा गलत है, सही डायरेक्शन में करना चाहिए। दूसरी बात समझिएगा, शारीरिक विकास का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके संवेग पर। शारीरिक विकास का, जैसे जिन बच्चे का लालन पालन शुरुआत में सही ढंग से और उन्हें प्रशंसा के शब्द या उनको हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग के द्वारा अगर उनको समझाया गया होगा तो और उनकी आवश्यकताओं को सही ढंग से पूरा किया गया होगा, तो उनके शारीरिक विकास भी बढ़िया से होता है। यानी आपके संवेग पर शारीरिक विकास का, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चे है वो कमजोर है, बीमार रहता है, तो क्या सोचते हैं आप, क्या उसका संवेग का विकास सही से हो पाएगा? वो तो बच्चा हमेशा खींचता रहेगा, किसी से बात करना पसंद नहीं करेगा, अकेला में रहना पसंद करेगा, उसको हर चीजें खराब लगेगी। और आप जानते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ, यानी स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो आपका शारीरिक विकास भी सही से अगर नहीं हो रहा है तो आपका संवेग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारा चीज आप अपने ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एक एक चीज जो होती है आपके जीवन के लिए कब बदल देगी यह कोई पता नहीं करता है। एक होता है इमोशनल इक्विलिब्रेशन। देखिएगा, एक क्या होता है, संवेगात्मक संतुलन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। संवेगात्मक संतुलन, ये चीज क्या होती है, आप अपने संवेग को किस प्रकार से नियंत्रित रखते हैं, आप अपने संवेग को किस प्रकार से जाहिर करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी पर भी तुरंत में झचकाना शुरू कर देते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, झल्लाना शुरू कर देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप क्या करते हैं, संतुलन बनाते हैं। जिस जगह पे जिस प्रकार के आपके संवेग की जरूरत होती है उस प्रकार के संवेग का आप क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि माता पिता काफी क्रोधित है और काफी गुस्से में है, और उसके बच्चा जब उसके गोद में आकर बैठ जाता है और मुस्कुराने लगता है, तो उस थोड़ा देर के लिए उस माता पिता का भी क्या हो जाता है, एक संतुलन आ जाती है संवेग में, और वह भी थोड़ा देर के लिए मुस्कुराने लगता है और क्रोध जो होता है शांत हो जाता है। ऐसे कहा भी जाता है कि जिस घर में बच्चे होते हैं उसके लोगों, घर के लोगों का जो जीवन होता है वह थोड़ा सा दुनियादारी से हटकर उसी के पीछे लगा रहता है। तो अब दो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। कभी कभी घर में ज्यादा बच्चे रहने से भी थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है घर, क्योंकि वह अगर उसका अच्छे से लालन पालन नहीं करिएगा तो वो हमेशा चीढ़ा सा रहेगा, सामान फेंकेगा, ये बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। कभी कभी तो देखते होंगे कि संवेग के कारण
ये क्या होता है, संतुलन में क्या होता है कि कभी कभी ज्यादा लगाव हो जाता है, कभी कम लगाव होता है। तो आपको ना ज्यादा लगाव रखना है और ना ज्यादा कम रखना है, आपको मेंटेन करके चलना है संवेग को। देखिए जैसे मान लीजिए आपको किसी से ज्यादा लगाव हो गया, तो क्या होता है, आप उसको थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो आपको दर्द होता है, आपको जो होती है आपका मन नहीं लगता है, आप परेशान से हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर वह ज्यादा खुश होता है तो आप भी उसी खुशी में डूबे रहते हैं। तो ये जो होता है आप, तो लगाव कम हो इसके लिए क्या होता है, ना ज्यादा लगाव किसी से रखना चाहिए ना कम लगाव रखना चाहिए। क्या कि हो सकता है कि आप किसी के साथ ज्यादा लगाव रखते हैं तो वहां पे आपका निगेटिव इंपैक्ट भी आना शुरू हो सकता है। कभी कभी तो लोग इमोशनल अत्याचार भी करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे संतुलन बनाने की जरूरत है। ठीक है, देखते होंगे कि कभी कभी आपके आस पड़ोस में कोई लोग मर जाते हैं तो आप जो होते हैं चिंतित हो जाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन कभी कभी कोई मरता है तो आपको कोई असर ही नहीं पड़ता है, आप सिंपल से अपने जिंदगी में बने रहते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको बता दूं, मान लीजिए कि अभी किसी लड़की का एकदम अभी शादी हुआ है और सोचिए कि कल ही उसका अगर पति की, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर कल ही उसकी पति का मृत्यु हो जाए तो क्या उस लड़की पर उतना असर पड़ेगा? तो उस लड़की पर उतना, क्योंकि उसका जुड़ाव नहीं था। लेकिन मान लीजिए 2-3 साल रह ली है वो लड़की और तब उसका पति का देहांत होता है तो उस पर ज्यादा असर होगा। मान लीजिए 10 साल रह लिया तब मर जाता है तो बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि आपका जो संवेग होता है उसमें संतुलन जो बनती है, या संवेग जो होता है उस पर गहरापन जो आती है वह समय के साथ आती है, जुड़ाव के साथ आती है। तो हमें संतुलन बनाने की जरूरत है, न तो ज्यादा और न ज्यादा कम। और एक बात समझिएगा, जो हमारा इमोशन आता है वो हमारे फीलिंग से आती है। अगर आपके अंदर फीलिंग्स ही ना हो तो आपका किसी भी प्रकार का जुड़ाव ही नहीं होगा। इमोशन कैसे आता है? तो इमोशन आप जिसके साथ ज्यादा समय गुजारते हैं उसके साथ आती है, जिसके साथ नहीं गुजारते हैं उसके साथ किसी भी प्रकार की इमोशन नहीं आती है। अब समझिए, इमोशन भी दो प्रकार का हो सकता है। नहीं, संवेग कितने प्रकार के, एक तो आपने देखा पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव होता है तो बेहतर है, निगेटिव है तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है। उसके बाद संवेग दो तरह का होता है, एक हो सकता है बाह्य और एक हो सकता है आंतरिक। नहीं, देखिए आंतरिक में क्या हो सकता है, किसी से जलन, द्वेष होना, घृणा होना, नहीं प्रेम होना, लगाव जिसको कहते हैं, तो ये आंतरिक है। और बाह्य में क्या होगा, जैसे आप आगे देखे ना पीछे और सीधा कूद गए और मारना पीटना शुरू कर दिए, नहीं, या आप किसी को, बाह्य जो होता है ये सारा बाह्य होते हैं इमोशन। बाह्य इमोशन में होता है जैसे अचानक आप देखते हैं कि कोई अपना आया तो तुरंत आप क्या होते हैं उसके जाकर गले लगना शुरू कर देते हैं। तो ये सारा बाह्य रूप से होता है। आंतरिक रूप होता है जो मन ही मन आप सोचते रहते सारा चीज। तो ये सारा चीज जो होता है आपका इमोशन का टाइप्स भी इसे हम कह सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, बिना फीलिंग्स का क्या इमोशन आ सकते हैं? कभी नहीं। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, जब तक उस बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक आपके अंदर किसी भी प्रकार का इमोशन नहीं आ सकता है। तो अगर चाहते हैं कि जिंदगी को और बेहतर ढंग से जिए तो कम लोगों से लगाव रखिए। एक और समझिएगा कि एक जो होती है जन्म, इमोशन जो होती है जन्म से नहीं वातावरण से प्रभावित होता है, और यह एक्शन द्वारा प्रभावित हो सकता है। एक्शन समझ रहे हैं ना? एक्शन कहने का मतलब है कि आपके साथ जिस प्रकार का बिहेव किया जाता है उसी प्रकार का आप इमोशन सामने वाले पर क्या करते हैं, थोपने का काम करते हैं। नहीं, तो ये सारा एक छोटा सा चैप्टर था इमोशनल डेवलपमेंट, जिसमें आपने देखा कि कैसे कैसे लोग अपने इमोशन को काबू में रखते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप संवेगात्मक सहनशीलता, ये क्या है समझिएगा। संवेगात्मक सहनशीलता, आप अपने बच्चे में संवेगात्मक सहनशीलता का ज्ञान दें। बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, छोटों के साथ कैसे करना है, कहाँ पे कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं और एक बूढ़ा व्यक्ति साइकिल चलाते हुए जा रहा है और उसका हाथ कांप रहा है, तो आप ऐसा न मजाक नहीं उड़ाने लगे या उसका पीछा न करने लगे या उल्टा पुल्टा न बोल दे कि बूढ़ा जो है वह गिर जाए रास्ते पर ही और उसे चोट आ जाए। तो हमें बड़ों का इज्जत करना भी सिखाना चाहिए, क्योंकि वह बूढ़ा हो गया है, उसे परेशानी है, उसकी शारीरिक क्षमता उतनी मजबूत नहीं है, इसलिए उसका हाथ कांप रहा है, साइकिल इधर उधर हो रहा है,
तो आप उसका मजाक न करें और पीछा न करें, या तो संवेग सिखाना चाहिए। दूसरी बात, मान लीजिए कि आप बहुत थके हारे हैं और आप किसी जगह बैठने का जगह खोज रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं वहां पे जो मस्ती कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, और जब वो सामने आते हैं, आप जब जाते हैं थके हारे तो वो नहीं उठता है, तो आपको क्या करना चाहिए? जब आप बड़े सहनशीलता के साथ, विनम्रता के साथ उस बच्चे को कहेंगे कि मैं थोड़ा सा थका हूं, अगर तुम लोग हट जाते तो मैं आराम से बैठता, तो वो बच्चे हट जाएंगे। लेकिन अगर अपना रोब दिखाओगे, ज्यादा दिखाओगे कि हटो यहाँ से, तो कभी भी बच्चा हटेगा नहीं। यानी आप किसी भी व्यक्ति से इमोशन में यानी इमोशनल करके आप उसे किसी भी काम को करवा सकते हैं, बशर्ते आपको अपने बुद्धि का प्रयोग करने आना चाहिए। नहीं, क्योंकि ये दुनिया जो होती है दो ही चीज सीखना जानना चाहती है, एक अपना प्रशंसा और दूसरा मीठी मीठी बातें। तो अगर दो गुण आपके पास है तो आप किसी पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। तो संवेग को अगर अच्छा से उपयोग करना चाहते हैं तो हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करें, कभी भी किसी में खोट न निकाले और सामने वाले की रुचि के अनुसार बातें करें। तो आपका इस तरीके से बच्चे को सिखाना चाहिए कि सहनशीलता अपनाना चाहिए, विनम्रता रखना चाहिए और दूसरे के साथ प्रेम भाव के साथ रहे, दूसरे का इज्जत करे, खुद भी इज्जत से रहे, दूसरे को भी इज्जत दे। क्योंकि हो सकता है कि आप भी उस उम्र में जब जाएंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, तो कैसा गुजरेगा। तो ये था संवेग चैप्टर, आप इस चैप्टर को ध्यान रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जहां भी रहे अच्छे से रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।